हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा 7th चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करिएगा कि अपनी बुक जो है अपने सामने खोल के रख लीजिए, तो जो मैं पढ़ाता जाऊं उसको समझते जाइएगा तो और आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ह्यूमन किस इन्वायरमेंट में रहता है, कहाँ सेटलमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कैसे सामान ट्रांसपोर्ट होता है, चीज़ें आयात और निर्यात होती हैं, कैसे एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। In chapter 1, you have learned that early human beings depends entirely on the nature for food, clothing and shelter. But the time they learned new skill to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. आपको पता है कि जो पहले ह्यूमन आदमी रहते थे वो ज़्यादातर नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे, जैसे कि फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, रहने के लिए घर है, खाना है, कपड़ा है, और वो नई स्किल्स सीखते थे कि कैसे वो फूड को ग्रो करें और कैसे वो अपना घर बनाएं और कैसे वो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के कैसे साधन बनाएं और कम्युनिकेट कैसे कैसे किया जा सकता है। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। इसी तरह से वो अपना इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करें, यानी और इन्हेंस कर दिए और अच्छा करते हैं जहाँ वो रहते हैं। अब देखिए सेटलमेंट्स यानी जहाँ लोग रहते हैं। आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्री एंड केव्स। पहले के जो लोग थे वो पेड़ों पे और गुफाओं में रहते थे। When they started to grow crops, it's become necessary to have permanent home. जब वो अपना क्रॉप यानी कोई फसल उगाने लगे तो उनके लिए एक परमानेंट होम होना ज़रूरी हो गया। The settlements grew near the river valley as the water was available and land was fertile. ज़्यादातर जो सेटलमेंट है वो रिवर वैली यानी वाटर जहाँ है रिवर वैली उसके आसपास रहते थे, क्योंकि वहाँ पर वाटर जो है वो अवेलेबल था और जो लैंड थी वो भी बहुत फर्टाइल थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। जैसे जैसे कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट और अच्छा होता गया, जैसे जैसे हमारा ट्रेड बढ़ता गया, कॉमर्स बढ़ता गया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई, ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो भी बढ़ता गया। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैली। जो सेटलमेंट जो डेवलप हुआ है वो ज़्यादातर हमारा रिवर वैली के आसपास डेवलप हुआ है, वहीं पर ज़्यादातर सिविलाइज्ड हो पाया है। सिविलाइज्ड मीन्स होता है यानी थोड़ा और अच्छी तरह से रहना, खाना पीना, जैसे लोग पहले रहते थे वो अब सिविलाइज्ड हो गए हैं। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हुआंगे। आप देखिए जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के आसपास, टिग्रिस के आसपास, नाइल के आसपास और हुआंगे के आसपास सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई। आपको पता है जैसे कि जो लोग थे वो ज़्यादातर वाटर, जहाँ वाटर होता था वहीं रिवर वैली होती थी, वहीं ये लोग रहते थे। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। सेटलमेंट्स जो है वो परमानेंटली हो सकती है या टेम्प्रेरी। परमानेंट यानी सेटलमेंट जो है वो हमेशा वहीं रहते थे। टेम्प्रेरी मीन्स कुछ दिन के लिए आए, कुछ दिन के बाद वहाँ से चले गए। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर द शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रेरी। जो भी सेटलमेंट है कुछ थोड़ी समय के लिए लोग आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं वहाँ से, उसे कहते हैं टेम्प्रेरी सेटलमेंट। द पीपल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट एंड माउंटेनस ऑफन ड्वेल इन सच ए टेम्प्रेरी सेटलमेंट। जो लोग घने जंगल में या हॉट और कोल्ड डिजर्ट में या माउंटेन्स में रहते हैं, ये सारे टेम्प्रेरी सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि कुछ दिन रहने के बाद वो वहाँ छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांस ह्यूमन्स
यानी शिकार करना, गैदरिंग यानी शिफ्टिंग, कल्टीवेशन यानी आते हैं वहाँ पर शिफ्ट होते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हंटर और गैदरर्स थे, ये लोग अपना खाना खुद उगाते नहीं थे, वो लोग शिकार करके अपने लिए खाना खाते थे, जैसे कि जानवरों का शिकार करके वो लोग खाना खाते थे। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। अब जो सेटलमेंट्स हो रही हैं वो परमानेंट सेटलमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि अब लोग रहते हैं, खाना उगाते हैं, उसे खाते हैं और वहीं रहते हैं। इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव। इस परमानेंट सेटलमेंट में पीपल यानी लोग जो हैं वो अपने लिए घर बनाते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, सी एंड हर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। सब लोग जो हैं गुरप्रीत का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आएगी और कब जो मैरी है जिसका बर्थडे है वो केक काटेगी। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड ट्राइड। जो गुरप्रीत थी वो आई और वो बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि वो थक गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी से आई थी। शी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। वो बता रही थी कि ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत ज़्यादा था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइटेड। मैरी की मदर ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाई। ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ आवर सिटी पास्ट हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। जो पॉल्यूशन है हमारे शहर का, प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद जो है वो उसी गांव से आया हुआ था। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़। वो पूछ रहे हैं कि हमारे जो ऐसा जाम और पॉल्यूशन क्यों है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजेज डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। दिन प्रतिदिन जो है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बढ़ रही है शहरों में, इसी वजह से व्हीकल बढ़ रहे हैं और व्हीकल बढ़ रहे हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर द पीपल कमिंग टू द सिटीज़। मैरी पूछ रही है फिर क्यों जो है गांव के लोग जो हैं वो शहर में आ रहे हैं। हर मदर रिप्लाइड दे कम लुकिंग फॉर जॉब, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। वो आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए बेटर एजुकेशन मिल पाए, जॉब मिल पाए बेटर, और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाए, इसीलिए गांव से लोग शहर में आ रहे हैं। मैरीज फादर inquired if so many people keep coming to cities where will all the people live। अगर सारे लोग ऐसे ही शहर पे आते रहेंगे तो बताइए हम लोग या जो शहर के लोग हैं वो कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस said that is why we see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic condition। बताते हैं कि इसीलिए जो पीपल हैं वो स्लम हाउस में और कंजेस्टेड एरिया में, अनहाइजीनिक एरिया में रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम इन द सिटीज़। जो पावर है, बिजली की समस्या और पानी की समस्या वो कॉमन है शहर में। प्रसाद सेड आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, well equipped schools and good hospitals, but we have lot of open space and fresh air to breathe in। प्रसाद बोलते हैं कि हमारे गांव में ना ही सिनेमा हॉल है, ना ही वेल इक्विप्ड स्कूल है, ना ही यहाँ गांव में अच्छे अस्पताल हैं, फिर भी हमारे यहाँ ओपन स्पेस बहुत है और हम वहाँ अच्छे से सांस ले सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city's hospital। जब हमारे ग्रैंडफादर बीमार हुए थे तो हम भागकर शहर में अस्पताल में आए थे, शहर के अस्पताल में आए थे। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन
we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements. ये जो पिक्चर दी गई है इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिए ये हमारा एक सेटलमेंट है, ये अर्बन सेटलमेंट है, ये रूरल सेटलमेंट है। रूरल सेटलमेंट में देखिए कितनी स्पेस है, लेकिन अर्बन सेटलमेंट जो ऊपर है इसमें देखिए स्पेस बहुत कम है, बिल्डिंग्स बहुत है, रश बहुत है। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स, वर्क्स एंड ट्रेडिंग etc. जो गांव के लोग हो वो ज़्यादातर अपने खेती बाड़ी में, मछली पकड़ने में, जंगलों में, क्राफ्ट वर्क और ट्रेडिंग में रहते हैं। और जो कि रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो रूरल सेटलमेंट हो, जो यानी शहर के लोग हैं, वो कॉम्पैक्ट हैं और स्कैटर्ड हैं। ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल। जो हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो एक ड्वेलिंग जहाँ की फ्लैट लैंड अवेलेबल, देखिए यहाँ पर फ्लैट लैंड नहीं, यहाँ पर ऐसे है फिर ऐसे है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्लैट लैंड है, ठीक है। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। जो ड्वेलिंग्स हैं यानी जो घर हैं वो देखिए एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, कितने दूर दूर बने हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इस तरह के जो रीजन हैं, जो दूर दूर घर बने हैं, ये ज़्यादातर हिली एरिया में होते हैं या ज़्यादा घना जंगल है वहाँ पाए जाते हैं, या फिर जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है यानी जहाँ ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। जो रूरल एरियाज़ के पीपल हैं वो अपना घर वहाँ बनाते हैं जहाँ उनके लिए इन्वायरमेंट जो है सूट करे। इन दिस रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ। यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है इसलिए जो रूफ़ है वो स्लैंटिंग यानी थोड़ा झुकावदार है। देखिए झुकावदार, हमारी रूफ़ ऐसे होती है लेकिन ये रूफ़ देखिए ऐसे है, हल्का झुकाव। ये देखिए कि जो जब पानी बरसे तो पानी नीचे आके गिर जाए। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स। यहाँ पर पानी भर जाता है इसलिए देखिए रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनाए गए, देखिए बड़े बड़े डंडे लगे हैं उसके ऊपर घर बने हुए हैं, क्योंकि जब यहाँ पानी भर जाएगा तो ऊपर तक घर में पानी नहीं जाएगा, नीचे से ही घर बना देंगे तो पानी यहाँ घर के अंदर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर बना है तो यहाँ जो लकड़ी है उनके ऊपर घर बना है तो पानी ऊपर तक पहुँच नहीं पाएगा। थिक मड हाउस विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट। जो हमारी वॉल है वो काफ़ी मोटी रहती है और जो हमारी रूफ़ होती है वो भी काफ़ी मोटी रहती है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़ी रूफ़ होगी तो जल्दी हमारा घर गर्म नहीं होता है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ etc आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। जो हमारे हाउसेज हैं वो लोकल मटेरियल जैसे लाइक स्टोन हो गया, मड हो गया, क्ले हो गया, स्ट्रॉ हो गया, इनसे हमारे घर बनाए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स। जो हमारे कस्बे होते हैं वो छोटे होते हैं, जो कि हमारे शहर होते हैं वो बड़े होते हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादातर इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी चीज़ें बनाने में, ट्रेड करने में या सर्विस करने में। यानी नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। आप अपने शहर के कुछ विलेज, आज आप अपने पास के कुछ विलेज या शहरों के नाम बताइए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट से हम क्या होते हैं, आदमी और गुड्स जो है वो इधर से उधर मूव कर, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, बुलक कार्ट हो गई, इससे लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मूव करते हैं या सामान इधर से उधर जाता है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले के समय में क्या होता था, हमको जब कुछ दूर जाना होता था वो हमको बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट के साधन है, इस वजह से हम आसानी से जल्दी से कहीं भी जा सकते हैं। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। जो आदमी हैं वो या फिर पैदल चलते हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू
गुड्स को लाते ले जाते हैं। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, जब हमारा पहिए का आविष्कार हुआ तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ, आने जाने का साधन हुआ, वो और आसान हो गया। विद द पासेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल आर यूज एनिमल टू ट्रांसपोर्ट। समय बीतता गया फिर भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए, जैसे ट्रक बन गया, ट्रेन बन गई, आपकी कार बन गई, इससे सामान लाते ले जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो पीपल हैं, लोग हैं, वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री डंकीज, मल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारी जो कंट्री है उसमें भी डंकीज, मल्स, बुलक्स और कैमल्स ये कॉमन हैं, क्योंकि इन्हीं से सामान लाते ले जाते हैं। इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, लामाज आर यूज्ड एज द याक इन तिब्बत। जो लामाज हैं वो याक को यूज़ करते हैं तिब्बत में। अभी भी वहाँ पर लामाज एक तरह के लोग हैं जिनको एक ग्रुप ऑफ पीपल बोलते हैं, मान के चलिए, वो याक को अभी भी यूज करते हैं तिब्बत में। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। पहले के जो ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी टाइम लगता था इंडिया पहुँचने में, क्योंकि वो लोग जानवरों का सहारा लेते थे। जानवर धीमे धीमे चलते थे, जो कि हमारा सामान पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट, या फिर वो समुद्र के थ्रू आते थे या फिर वो लैंड रूट के आते थे। समुद्र के थ्रू यानी नाव से आते होंगे, लैंड रूट यानी जैसे घोड़ा है, बुलक से है, कैमल्स से है, इन्हीं एनिमल से आते थे। एरोप्लेन्स है मेड ट्रेवल फास्टर। जो एरोप्लेन है वो बन गए, देखो कितना तेज आदमी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। हमको 6 से 8 घंटे लगते हैं हमको इंडिया से यूरोप जाने में। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव टाइम एंड एनर्जी। जो हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी अब का जो हमारा साधन है लाने ले जाने का, वो हमारी एनर्जी और टाइम को सेव करता है। देखिए, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। हमारे पास रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज हैं, एयरवेज। रोडवेज में आ जाती हैं कार है, बाइक है, ट्रक है, और इसी तरह की जो रोड में चीज़ें चलती हैं वो रोडवेज में आती है। रेलवेज में आपकी रेलवे आ गई। रेलवे सामान जो है, जैसे आप लोग रेलवे में ट्रैवल किए होंगे, एक होती है मालगाड़ी, एक होती है पैसेंजर गाड़ी। वाटरवेज यानी नाव से हो गया, स्टीमर हो गया, बोट हो गया, आपकी बड़ी बड़ी बोट होती हैं। एयरवेज में हो जाता है हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया। ये सारे जो है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इन्हीं के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रोडवेज। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। अगर हमको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो हम रोड का सहारा लेते हैं। रोड के थ्रू हम जब जाते हैं, दे कैन बी, यानी मेटल्ड मीन्स पक्का एंड अनमेटल्ड मीन्स कच्चा। देखिए ये एक रोड है, ये मेटल्ड है, ये अनमेटल्ड है। आपने देखा हो गाँव में, कहीं गांव में, कहीं शहर में भी कच्ची रोडें होती हैं, यानी मिट्टी वाली रोडें होती हैं। कहीं आरसीसी हो गई, ये डामर वाली रोडें होती हैं, उसे मेटल्ड रोड कहते हैं। और जो कच्ची होती हैं उन्हें अनमेटल्ड यानी कच्ची रोड कहते हैं। द प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। जो प्लेन्स हैं, क्योंकि वहाँ पर रोड बनाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए प्लेन यानी जगह जो बिल्कुल प्लेन हो, समतल हो, तो वहाँ रोड बहुत मिलेंगी। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। जो हमारी रोड है वो डेजर्ट में भी बनाई गई हैं, फॉरेस्ट में भी बनाई गई, क्योंकि फॉरेस्ट काट के रोड बना दी गई है, और माउंटेन्स में भी बना दी गई हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा मनाली ले हाईवे है हिमालय माउंटेन में, वो हमारा सबसे बड़ा रोडवे नेटवर्क है वर्ल्ड में। रोड बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे अंडरपाथ। कुछ रोडें होती हैं जो हमारी अंडरग्राउंड बनाई जाती है, जैसे उन्हें हम टनल कहते हैं या और चीज़ें कहते हैं, उन्हें हम सबवे और अंडरपाथ कहते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रिज्ड स्ट्रक्चर। जो हमारा फ्लाईओवर है यानी पुल बोलते हैं, उसी को हम, वो रेज्ड स्ट्रक्चर हो, जैसे नीचे पानी आ गया या नदी है, उसके ऊपर हम ऊपर एक पुल बना देते हैं, उसी को फ्लाईओवर कहते हैं। या फिर नीचे ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया तो एक फ्लाईओवर बना देते हैं, जो आने जाने में सुविधा होती है और ट्रैफिक कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेलवेज़।
द रेलवे कैरी हैवी गुड एंड पीपल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो हमारा रेलवे है वो हमारे पीपल को यानी हम लोगों को, आप लोगों को गुड्स सामान जो है और बहुत चीपली, बहुत कम रेट में आसानी से और जल्दी पहुंचा देती हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड ट्रांसपोर्ट। जो हमारा इन्वेंशन था, खोज की गई थी स्टीम इंजन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, वो हमको हेल्प की है कि जो हम आते जाते हैं या हमारा सामान आसानी से बहुत जल्दी पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह में। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। जो हमारा डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन है वो स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जो डीजल इंजन थे और इलेक्ट्रिक इंजन वो ज़्यादा अच्छे थे स्टीम इंजन से, जो पहले के इंजन थे। द प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। कुछ जगह में जो है सुपर फास्ट ट्रेनें चलाई गई, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है क्योंकि जो जर्नी है उसको और तेज़ किया जा सके। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर ए प्लेन एरिया। जो रेलवे नेटवर्क है वो प्लेन एरिया में बहुत अच्छे से डेवलप, क्योंकि माउंटेन्स में दिक्कत होती है, माउंटेन्स हम लोग रोड बना लेते हैं, क्योंकि रेलवे ऊपर जाएगी कहीं पलट गई दिक्कत हो जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव इनेबल लेइंग द रेलवे लाइन इन द डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन आल्सो। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ गई है, कुछ जगहों में जो माउंटेन्स है वहाँ पर भी रेलवे बना दी गई है। हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम हर जगह काम कर पाएंगे। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर। जो रेलवे है वो माउंटेन्स में लेकिन बहुत कम बनाई गई हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी जो भी टेक्नोलॉजी है उससे हम लोगों ने बनाया है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। इन द लार्जेस्ट इन एशिया। पूरे एशिया में जो इंडियन रेलवेज़ है उसका नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप है। ये देखिए इसमें दिखाया गया है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया एंड व्लादिवोस्तोक इन द पैसिफिक कोस्ट। ये देखिए यहाँ से रेलवे आई है, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ से ये देखिए ये यहाँ तक है। ये सबसे लार्जेस्ट रेलवे है रशिया की। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी है। नेक्स्ट है हमारा वो वाटरवेज। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वाज यूज्ड टू ट्रांसपोर्टेशन। पहले के समय में जो हम लोग के पास ना इंजन था, ना चीज़ें नहीं थी और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो हम जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम वाटरवेज यूज़ करते थे। वाटरवेज आर द चीपेस्ट टू कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जो वाटरवेज है वो सबसे चीप है, मानी कम रेट में, कम पैसों में हम लोग चल सकते हैं वाटरवेज में, और बहुत आसानी से जो हमारा गुड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है बहुत कम पैसों में। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज जैसे रिवर से होके जाती है, जैसे हमारी गंगा में वाटरवेज है, गंगा के जहाँ गंगा का पानी है उसी के थ्रू गंगा जहाँ जहाँ बह रही है वहाँ से हम स्टीमर लेके चले जाते हैं, वो इनलैंड वाटरवेज हो गई। सी रूट में समुद्र में हम जाते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जो नेविगेबल रिवर हैं जो अभी मैंने बताया, जैसे वो नदी हैं, उसी से हम लोग जब जाते हैं नाव लेके तो उसे इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। जैसे इंडिया में हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, इसी के थ्रू हमारी जो नाव हैं बड़ी बड़ी वो मूव करती हैं इसी में, ये इनलैंड वाटरवेज हो गया। नॉर्थ अमेरिका में नाइल रिवर में होती है, अफ्रीका में। सी रूट्स एंड ओशियंस रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम कंट्री टू अनदर। जो हमारी सी रूट्स होती हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को लाने ले जाने में सहायता करती हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। ये जो रूट्स हैं वो पोर्ट से कनेक्टेड होती है, पोर्ट्स यानी जहाँ नाव खड़ी होती हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ी जो पोर्ट्स है उसमें एक सिंगापुर है, आपका एक मुंबई है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में लॉस एंजलिस है न्यूयॉर्क में। ये रियो डी जनेरियो इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में रियो डी जनेरियो पोर्ट है। डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, जो डरबन है और केप टाउन है अफ्रीका में, ये पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप,
कैन द नेम ऑफ सम पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। कुछ पोर्ट के नाम आप बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में इसके कुछ पोर्ट के नाम बताइएगा जो आपको पता हो, या फिर आपने अपने घर में पूछिएगा पोर्ट्स के नाम, मम्मी से, पापा से, या अपने टीचर से पूछिएगा। नेक्स्ट है हमारा एयरवेज। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में हमारा जो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा एयरवेज होता है। इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ये ज़्यादा कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग, स्टॉर्म। जो हमारा एयर ट्रैफिक है वो जो अफेक्टेड होता है वो सिर्फ स्टॉर्म, जब आपका तूफ़ान आता है या फॉग होता है तब हम उड़ने में या हमारी प्लेन जो है ऊपर जाने में दिक्कत होती है। इसे हम ट्रैफिक कहते हैं। जैसे कि शहरों में ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, वैसे जो हमारा ट्रैफिक एयरवेज में ट्रैफिक जब लगता है जब फॉग हो जाता है या स्टॉर्म आ जाता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड द डिस्टेंट एरिया। ये एक हमारा साधन है जिससे हम रिमोट, बहुत दूर की जगह और जा सकते हैं। स्पेशली व्हेन देयर आर नो रोड एंड रेलवे, जहाँ रोड नहीं हो या रेलवे नहीं, क्योंकि इसमें हवा में उड़ के जाना है तो हवा तो हर जगह है, रोड हो या ना हो, रेलवे हो ना हो, लेकिन हेलीकॉप्टर ज़रूर पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द मोस्ट inaccessible areas and in time to calamities of rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines। कभी कभी ऐसा होता है जगह में बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आ जाएगी ना ट्रेन जा पाएगी ना बस जा पाएगी, तो हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है। जो वहाँ लोग फंसे होते हैं उनको निकाला जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उनको मेडिसिन दिया जाता है, उनको पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। हेलीकॉप्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यानी एयरवेज हमारे लिए, जहाँ हमारा रेलवेज और रोडवेज काम नहीं करेगा वहाँ पर हमारा एयरवेज काम करेगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। हम कुछ जैसे मैसेज भेजते हैं दूसरे को, आप अपने दोस्तों को मैसेज भेजते होंगे, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, टॉक टू ईच अदर। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डाइवर्स न्यू फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, जो ह्यूमन है वो अपने कम्युनिकेशन को डाइवर्स कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है और अच्छे तरीके से। द explanation of evolution of the communication system, the advancements of the field of communication has brought about an information revolution in the world। जो ये कम्युनिकेशन आया ये हमारे लिए वर्ल्ड में रिवोल्यूशन का काम किया। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जैसे हमारे अलग अलग कम्युनिकेशन होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे टेलीविज़न हो गया, हम समाचार देखते हैं, हमको पता चल जाता है कि कहाँ भारी बारिश हुई, कहाँ दंगा हुआ, कहाँ क्या होता है, हमको टीवी से पता चल जाता है। तो वैसे वैसे अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। जैसे कि हमको किसी ने फ़ोन में बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हम वहाँ की चीज़ें हम पता कर सकते हैं कम्युनिकेट करके। टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। कुछ चीज़ें होती हैं जो एजुकेशन के लिए होती हैं, जैसे कि पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। जैसे आप कार्टून देखते हैं, बंदर मामा पहन पजामा चले घूमने मेले, ऐसे, और पोकेमॉन, डोरेमोन, ये सारी चीज़ें देखते हैं इंटरटेनमेंट की। थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम टेलीविज़न और न्यूज़पेपर से बहुत लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि देखो टेलीविज़न चला दिया, सबके घर में चल रहा है, अब सब लोग देख रहे हैं तो सब लोग कम्युनिकेट हो रहे हैं। न्यूज़पेपर सबके घर में आता होगा तो सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ के बता देते हैं कहाँ क्या चल रहा है। दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया। इसीलिए ये मास मीडिया कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लोग अपनी जो जानकारी है वो दे देते हैं। जैसे एक लोग टीवी चला लिया, सब लोग टीवी चला लिए, देख रहे हैं, और सारी ये मास मीडिया में आता है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट है, वहाँ से सिग्नल्स आते हैं टीवी में, और सैटेलाइट की वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन और फास्टर हो गया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स, वेल्थ
वेदर फॉरकास्ट एंड डिज़ास्टर वार्निंग। जो हमारा सैटेलाइट है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करने में फ़ायदा करता है। वो सैटेलाइट हमको इमेज दे देता है कि कहाँ ऑयल है कहाँ नहीं है। सर्वे को फॉरेस्ट को सर्वे करने में मदद करता है, जैसे कहाँ पर घना जंगल है कहाँ जंगल नहीं है, इसमें हमारा मदद करता है। अंडरग्राउंड वाटर देखता है, मिनरल्स देखता है, वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट और डिज़ास्टर वार्निंग। ये हमारा सैटेलाइट बताता है कहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ भूकंप आने, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर क्या होने वाला है। सैटेलाइट कुछ चीज़ें बताए थे, अभी तक पूरी चीज़ें भी नहीं बता पाता है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल थ्रू इंटरनेट। हम मेल भेजते हैं मोबाइल से, ईमेल इंटरनेट के थ्रू। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। आजकल फ़ोन तो सबके हाथ में होगा, देखो आप फ़ोन से आप लोग देख भी रहे होंगे, बता रहा है कि फ़ोन जो है बहुत पॉपुलर हो गया है आज के ज़माने में। इंटरनेट not only provide us the worldwide information and interaction but has made our life more comfortable. Now we can reserve ticket for railway, airways, cinemas and hotels sitting in the। जो हमारा इंटरनेट है वो क्या करता है, वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको आसान कर दिया है। जैसे कि हम लोग अपनी टिकट बुक कर सकते हैं रेलवे में, एयरवेज़ में और बहुत जगह में, सिनेमा में। तो ये हमारा जो मोबाइल का काम है, इंटरनेट अगर हो तो बहुत अच्छा काम करता है और इसका कभी भी दुरुपयोग ना करें, अच्छे काम के लिए हमेशा पढ़ें। तो आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर हो सके तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि ऐसा भी एक क्लास चल रही है, तो वो भी आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये देश आगे बढ़ेगा। मेरी बस यही एक ख्वाहिश है कि देश बढ़े, आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।